हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉडल्स डिस्कस किए थे। जो लास्ट हमारा मॉडल था वो था कैन। अब हमारे पास जो आता है वो है कुड। ओके, तो कुड का यूज भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुड कैसे यूज होता है। कुड जो एक्चुअली जो है पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की। ये पास्ट कैपेसिटी को शो करता है। मतलब कि इसमें क्या है कि कैपेसिटी ये हो सकता था, मतलब मैं पास हो सकता था। ओके, तो ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं पास हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, वी कुड नॉट सेव हिम। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है, वी कुड नॉट सेव हिम, हम उसको बचा नहीं पाए। ऑल दो हम उसको बचा सकते थे, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना। तो ये कैपेसिटी को शो करता है। इमेजिनेशन को भी शो करता है। इमेजिनेशन को कैसे शो करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई कुड हैव डाइड, मैं मर सकता था। ओके, तो इसमें क्या है, पास इमेजिनेशन है, ऐसा हुआ नहीं है, बट इट सीम्स लाइक ये हो सकता था, ये पास्ट की बात है और इमेजिनेशन है। ओके, बट इट इज नॉट ट्रू। ओके, तो कुड का यूज कैसे होता है, पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए और पास्ट इमेजिनेशन को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मे। मे क्या है, मे फॉर्मल परमिशन को दिखाता है। अब आपने जो कैन देखा था तो मैंने आपको बताया था ये एबिलिटी से रिलेटेड है, और आप इसमें क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी को दिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। और ऑल्दो जो कुड है वो पास्ट फॉर्म है कैन की, तो ये पास्ट में यूज होगा। कैन जो है प्रेजेंट के, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, आई कैन वॉक 5 किलोमीटर्स, तो ये मेरी कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। ओके, और कैन को आप परमिशन में यूज करते हैं, बट ये फ्रेंडली परमिशन के लिए आप यूज करते हैं कैन को। बट व्हाट हैपेंस इन मे, ये भी परमिशन के लिए होता है, बट ये आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मल परमिशन है। राइट, फॉर्मल परमिशन जब होती है तो इट मीन्स आप किसी सीनियर से पूछ रहे हैं, अपने टीचर से या प्रिंसिपल से, किसी एल्डर पर्सन से आप कुछ भी पूछ रहे हैं, पूछ के कोई काम कर रहे हैं, दैट देयर वी विल यूज मे, हम वहां पर मे का यूज करेंगे। जैसे आपने हमेशा सुना होगा, जब हम क्लास में एंट्री लेते हैं तो कैसे बोलते हैं, कैन आई सिट हियर, ऐसे नहीं बोलते हैं। या हम अपने सिर्फ क्लासमेट या फ्रेंडली किसी फ्रेंड को हम बोल सकते हैं, बट इफ यू आर एंटरिंग इन द क्लास तो क्या होता है, हम अपने टीचर से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पर, मे आई सिट हियर, मे आई कम इन। ओके, तो फॉर्म ऑफ परमिशन होती है। आप इस इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर आपको उनसे पूछना है तो आप ये नहीं पूछेंगे कैन आई सिट हियर, आप पूछेंगे मे आई सिट हियर, क्या मे आई कम इन। ओके, अब जो मे का जो सेकेंड यूज है वो है टू शो विश, विश को शो करने के लिए। ओके, विश, इच्छा को शो करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी का बर्थडे, तो आप क्या विश करते हैं उसके लिए, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, तो क्या होता है उसमें कि हम उसके लिए विश करें कि आप लंबे जिए, आप पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। दैट इज यूज ऑफ मे। नेक्स्ट यूज ऑफ मे इज टू शो हायर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जब बहुत हाई हो, मान लीजिए वेदर फोरकास्ट में हो चुका है कि रिवील की बारिश होनी ही है, मतलब ज्यादा 90% चांसेस हैं, तो उस 90% चांसेस को रिवील करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस में यूज किया गया है, इट मे रेन टूडे। ओके, तो जहां पर आपको ध्यान रखना है कि जहां पर पॉसिबिलिटी हाई हो, लगा लीजिए आप 80 to 90% पॉसिबिलिटी हो, तो आप कहाँ क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। राइट, नेक्स्ट वन इज नीड और डेयर। अब क्या होता है कि नीड और डेयर को आपको दो चीजों से अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है। नीड और डेयर अगर ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहे हैं तो ये मॉडल्स नहीं कहलाएंगे, ये एक्चुअली टेंसेस कहलाएंगे। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसका आपको बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि ये जो नीड और डेयर हैं ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस में अगर यूज हो रहे हैं तो ये टेंस का काम कर रहे हैं, ना कि मोडाल्स का। मोडाल्स के लिए स्ट्रक्चर ये होता है, मोडाल्स के लिए मैंने वो भी नेगेटिव सेंटेंस का होगा, क्योंकि अगर ये नीड और डेयर पॉजिटिव में यूज होंगे तो ये ऑब्वियसली ये किस में चले जाएंगे, आपके टेंसेस में चले जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंस की तो ये मोडाल्स में आ जाएंगे। अब मोडाल्स में दो तरीके हैं, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर ये हो, सब्जेक्ट प्लस डू डज हम यूज करते हैं, नॉट, नीड, नेयर, नीड और डेयर, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ठीक है, सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, और सब्जेक्ट प्लस नीड, डेयर, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब मेनली आप इसको देखेंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस डेयर प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। अब आप ये जो सेंटेंस लिखते हैं, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर जो नीड नॉट है ये मोडाल है। अगर यहाँ पर आप टू लगा देते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर आप टू यूज नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस ठीक है। इट मीन्स जब आप इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास वर्ब नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं टू का। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो क्या होता है इसमें एक्चुअली, हाँ जी, तो क्या है एक्चुअली इसमें, आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि वर्क हार्ड है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पर फाइट है, तो इसलिए हम टू लगा रहे हैं और ऑब्वियसली इसमें डज नॉट यूज हुआ है। तो सेंटेंस कैसा रहा, ही डज नॉट डेयर टू फाइट, यहाँ पर टू का यूज ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर टू यूज कर देती हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा और ये आपके एरर करेक्शंस में हमेशा आपको मिलेगा। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, टू नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट जो है नीड और डेयर का है और यहाँ पर स्ट्रक्चर ये रहता है। और अगर आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो टू नहीं आएगा। बट अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है एक्चुअली, इसमें आपके लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जरूर आएगा। So that was it. We have completed most of the modals. That was the last video of the modals. In next video, we will discuss next topic. Thank you so much. If you like the video, please share it and subscribe. Okay, thank you.